नमस्कार सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम है क्यों, इसके क्या फायदे हैं और एंड में हम ऐसी बात भी करेंगे कि कैसे आप इसमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम के बारे में कि सीयूटी आया ही क्यों और सीयूटी को इंट्रोड्यूस किया ही क्यों। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देखा कि एक डिस्पैरिटी है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया इनके बीच में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यहां पे ये देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल पा रही है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके पास एक्सपोजर की कमी है और वो उस चीज को, अच्छी यूनिवर्सिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो सीयूटी एग्जाम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट के लिए फेयर चांस हम क्रिएट करें। तो जो एनटीए है वो कोशिश करता है, एनटीए का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि हम सब लोगों को एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे जज करें जिसमें चाहे लोग रूरल एरिया से हो, चाहे लोग अर्बन एरिया से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, सबको लगभग एक समान अपॉर्चुनिटी मिले और जिससे वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में पहुंच सके। बहुत लोगों की मनपसंद यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, बहुत लोगों की मुंबई यूनिवर्सिटी होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपने अलग अलग लोगों के हिसाब से कोर्सेज भी निकालती है, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। कुछ लोग बीएचयू पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम, अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म को जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, रूरल एरिया के लोग भी अब उसी अपॉर्चुनिटी के साथ पढ़ सकेंगे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जैसा अर्बन एरिया के लोग पढ़ पा रहे थे। तो एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हर स्टूडेंट के लिए एक फेयर चांस होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? नो बोर्ड एग्जाम कट ऑफ, सीयूईटी कट ऑफ। तो आप में से कई लोग ये जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब रिजल्ट्स आते थे तो कट ऑफ 99%, 98%, अलग अलग कोर्सेज में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। और आईसीएसई सीबीएसई के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रीजनल स्टेट बोर्ड्स में भी पढ़ते हैं जहां पर इतनी मार्किंग नहीं हो पाती। और ऐसा भी है कि जब आप बोर्ड दे रहे हैं तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का फ्रेम ऑफ माइंड किसी तरह का हो, वो पढ़ने में अच्छा हो पर उस दिन एग्जाम में कुछ अच्छा ना परफॉर्म कर पाया हो, और उसी आकलन पे उसको ये भी हो जाता कि अब उसको अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी। सीयूईटी आने के बाद क्या हुआ है कि बोर्ड्स के कट ऑफ को हटा दिया गया है, अब एग्जाम का कट ऑफ है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम एक इतना बड़ा एग्जाम माना जाता है जिसमें बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते भले ही उनको काफी नॉलेज होती है। तो सीयूटी का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा आपको मौका प्रदान करता है जिसमें आप जो है बोर्ड को किनारे रख के, बोर्ड की प्रिपरेशन को साइड में रख करके आप एक नए तरह से प्रिपरेशन करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करते हैं, नई फॉर्मेट में प्रिपरेशन करते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड का बर्डन है कि अगर आपके मार्क्स उसमें थोड़े बहुत कम आ गए हैं तो वो सीयूटी में भी होगा। सीयूटी में हमने अक्सर देखा है कि ऐसा भी होता है कि जिनके 75, 80 या कम नंबर भी आए हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए क्योंकि उन्होंने सीयूईटी को फोकस किया और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी के लिए पूरी जान लगा दी। और बहुत लोगों के ऐसे भी हैं जिन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया 97, 90, 99, पर वो सीयूटी एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाए, सीयूटी एग्जाम के फॉर्मेट को नहीं समझ पाए और वो सीयूटी एग्जाम में रह गए। तो बेसिकली क्या है, बोर्ड एग्जाम के कट ऑफ जिसमें बच्चे जो है अक्सर बहुत नंबर ले आया करते थे और अर्बन एरिया में देखा जाता था ये ज्यादा बच्चे हुआ करते थे ऐसे, और जिसकी वजह से रूरल एरिया के बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो इन सारी चीजों को, गैप को फिल करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें बच्चे जो है आए, एग्जाम दें, ठीक है, कोई पुराना प्रेशर नहीं है, कोई पुराना बर्डन नहीं है, वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और पहुंच जाएं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तीसरा मेन पॉइंट जो आता है, एक एग्जाम से ही अब सारी यूनिवर्सिटीज हो रही है। पहले बीएचयू का एंट्रेंस टेस्ट अलग होता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग होता था, डीयू का कट ऑफ बेसिस अलग होता था, ठीक है ना। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपने एंट्रेंस टेस्ट होते थे। तो बच्चा कभी बनारस का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहा है, कभी इलाहाबाद के पेपर की तैयारी देने के लिए कर रहा है, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से परेशान है, कभी मुंबई यूनिवर्सिटी, कभी उस्मानिया, कभी हैदराबाद। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, अब सबके अगर अपने अलग अलग एंट्रेंस होंगे तो एक बच्चा जो है 12वीं में कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा। और अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्लास 12 के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि बोर्ड्स
मतलब एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं सेट है कि उसमें अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए तो वो पढ़ने में ठीक नहीं है। ये उस दिन पे भी डिपेंड करता है, उस दिन के उसके स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर पाया। अक्सर स्ट्रेस के अंदर मैथ्स के आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। ये तो 12th के बच्चे हैं, ऊपर के एग्जाम वाले बच्चे भी स्ट्रेस के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनमें के नंबर कम हो जाते हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज ये है कि इस एग्जाम की वजह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम, वो इस एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं। और अब आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी जो इसके अंदर रजिस्टर्ड है उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम देना है, मल्टीपल एग्जाम नहीं देना है, ना मल्टीपल चीजों के लिए पढ़ना है। सिर्फ एक एग्जाम, एक फॉर्मेट, एक तरीका, उसके लिए ही आपको पढ़ाई करनी है। और आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं विद ऑल द डिफरेंट कोर्सेज दैट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो ये आप समझिए ये बहुत ही अच्छी चीज की गई थी। नेक्स्ट, एक्सपर्ट डिजाइन एग्जाम पैटर्न। ये पैटर्न जो है वो इतना हार्ड भी नहीं है कि आपके लिए एकदम लगने लगे कि आपको पूरे 2-3 साल की तैयारी करनी पड़ेगी, या इतना सरल भी नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लें। एक्सपर्ट ने साइकोलॉजिकली कि बच्चे के अंदर कितना प्रेशर होता है एग्जाम देते समय, उसको इवैल्यूएट करते हुए क्वेश्चंस को मॉडरेट रखा है। और इस बार सीयूटी 2024 में ये अलग से बोला भी गया है कि पेपर जो है आपका मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स के जस्ट बाद आपका ये पेपर होता है, तो बोर्ड के जस्ट बाद हो सकता है इतना टाइम ना मिल पा रहा हो तैयारी करने का, तो वो मॉडरेट नहीं रखेंगे। पर हम आपको वीडियो के एंड तक जरूर बता देंगे कि आप कैसे अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं। टाइम कम है तो भी उस कम टाइम में आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को, और कैसे अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बेसिस पे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट आपकी रैंक आती है। ठीक है ना, और वही क्या होता है, वही मार्क्स आपके काउंसलिंग प्रोसेस में जाते हैं। तो एवरीथिंग इज अ वेरी फेयर प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको सीट्स बुक करनी रहती हैं अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है अगर सीट अवेलेबल होती है तो आपको जो है यूनिवर्सिटी मिल जाती है। आप उसका फिर लॉक करते हैं, पेमेंट करते हैं। उसमें यह भी है कि आप अपग्रेड भी कर सकते हैं कोर्स में। तो ये सारी चीजें जो हैं एकदम फेयर प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि हम एक एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। और उस एग्जाम में हमने स्टार्टिंग में क्या किया, सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी। बर्डन कम, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। बर्डन कम कैसे, इसको हम समझें कि कुछ आपका वेल डिफाइंड सिलेबस है, जो कि एकदम इतना भी नहीं डिफाइंड है कि आपको सब कुछ एकदम सिलेबस से पता चल जाएगा। फिर भी कुछ सेक्शंस डिफाइंड हैं आपके, जहां पर आपको वही चीजें पढ़नी है। अब अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। कोई आपसे कुछ मांगे, कोई आपसे कुछ मांगे। ठीक है, कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के इंटरेस्ट ले लिए जाए, कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपसे सिर्फ जीके और एक सब्जेक्ट के लिए जाए। तो ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आपका पेपर को बहुत ज्यादा बर्डन और आपको के ऊपर भी बर्डन दे सकता है। पर इस सीयूटी एग्जाम के थ्रू हम क्या देखते हैं, सीयूटी एग्जाम के थ्रू हमें देखने को समझ में आता है कि हमारा बर्डन तो कम हो रहा है, पर एक ही एग्जाम के थ्रू हमें मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल कोर्सेज मिल सकते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। कई नए कोर्सेज जो हैं हमें काउंसलिंग के समय पता चलता है, जब हम सीयूटी की काउंसलिंग करते हैं तो वहां से भी क्या है, कई नई फील्ड्स आपको पता चलती है। वरना एक कुछ रेगुलर फील्ड्स आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और आप उसी पे बेस्ड हैं, और आप उसी पे हो सकता है कि अपना करियर बस सोचते रहे। पर जब आप जो है ऐसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पे बहुत सारा कोर्सेस ओपन है, जिसमें से आप चूज कर रहे हैं, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अपने आप ही बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, तो हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने मार्क्स को और इनहांस कर सकते हैं। तो अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन खुद से भी कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, और वो इवैल्यूएशन होगा आपका एक मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको उससे परफॉर्मेंस का पता चलेगा। आप में क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बार बार पेपर में आप कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स ऐसी नहीं है जो आपको पेपर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं, वो सही पता चल जाएंगे। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा रिवीजन है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो मॉक टेस्ट की जो जरूरत है, मॉक टेस्ट की जरूरत हमें पड़ती है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। तो मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप ये बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। और ये बात मैंने उस वीडियो में भी करी है जिसमें मैंने बताया है कि 7 ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते समय, उसमें से सीयूटी एग्जाम में भी वो सारी चीजें एप्लीकेबल है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो को देखें कि 7 ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं। और उसमें मैंने एक सबसे बड़ी चीज बताई है कि बच्चों को मॉक टेस्ट ना
लगाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, आप अपनी दिन रात पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ ली, पर अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं, या फिर आपका जो मॉक टेस्ट है वो उसको आप इवेल्युएट करके अपने परफॉर्मेंस को चेक कर ही नहीं रहे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप रियल एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे। मॉक टेस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर जो है आप सेम एग्जाम जैसा माहौल है अपने सेंटर पे जाके देते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपको वहां पर मिलता है। तो सीयूटी मॉक टेस्ट जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं वो उसके अंदर हम आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल देते हैं जो एकदम आपके एग्जाम के माहौल जैसा है। आपको बच्चे जो है सेंटर पे आते हैं, मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, ओएमआर फिल करते हैं। अगर इस बार तो पेपर हाइब्रिड मोड में होने वाला है, अगर आपने ओएमआर फिल करने में कोई दिक्कत करी तो ओएमआर ही आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो मेक श्योर आप सीधे एग्जाम देने ना जाएं, पहले कुछ ओएमआर को फिल करें, उनके बबल्स को देखें कि कैसे फिल किए जाते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। और सीबीटी अगर आप कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर पे आज तक कभी कोई एग्जाम नहीं दिया तो बिलीव मी आपका आधे से ज्यादा टाइम वहां पर जाने के बाद कंप्यूटर को समझने में ही लग जाएगा कि वहां पे आपको कैसे मार्किंग करनी है, कैसे मार्किंग नहीं करनी है। तो किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसके मॉक टेस्ट को समझें, उसके एनवायरनमेंट को समझें एग्जाम के, और वही चीज हम जो है अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप सीयूटी का मॉक टेस्ट का चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस है और कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट के अंदर आपको एक स्टूडेंट फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली और उसके बाद स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजिक जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं ये सब बना करके देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 6394487896 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। हमने 100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो है अपने सेक्शनल और क्या नाम है फुल टाइम बना कर रखे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और ऑफलाइन भी लेते हैं। और अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि आपके भी मार्क्स अच्छे आए और सीयूटी में आपको आपका अच्छा कॉलेज मिले, तो 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी बड़ी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रैश कोर्स। अब सर क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अभी बोर्ड एग्जाम्स में बिजी हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सीबीएसई की बुक्स को दोबारा से गो थ्रू कर पाए। तो हमने क्या किया है, हमने क्रैश कोर्स पे नोट्स बना रखे हैं। टेस्ट सीरीज तो मैंने आपको बता ही दी, नोट्स के साथ साथ वन लाइनर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस जो है लाइन बाय लाइन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें इस क्रैश कोर्स के अंदर है और ये बिलीव मी कवर हो जाएगा आपके मात्र ही कुछ दिन में। ठीक है, तो क्रैश कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर 6394487896 पे कांटेक्ट करें और अपने कॉलेज में चांसेस को प्रबल करें। जो भी आप कॉलेज चाहते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ना आप वहां पे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, उनमें से मॉक टेस्ट जरूरी है और कोर्स कंप्लीशन जरूरी है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपसे को रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिलेबस को देखें और सिलेबस में हमने कैसे उसको डिटेल तरह से कवर किया है आप उसको जरूर देखें। ठीक है, वो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर सिलेबस, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट ये मैंडेटरी है आपके एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अगर आपने तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी अच्छी है तो मॉक टेस्ट से इवैल्यूएट करें। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है सीयूटी के लिए पर चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें और आपको मनपसंद आपकी यूनिवर्सिटी मिले तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेंगे नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस और वो सारी चीजें, एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ टीचर्स, वो सारी चीजें जो एक आपको अच्छा यूनिवर्सिटी दिलाने में मदद करेंगी। तो ये कुछ चीजें थी हमारे सीयूटी से रिलेटेड। और अगर आप सीयूटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे, हम आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।